ठीक। हमारे मोहम्मद साहब, ये बड़ी सख्त तनकीद की गई है जी मियाँ साहब की जानिब से, और आपकी परफॉर्मेंस, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। अगर एक जायज़ा लिया जाए बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि जाहिर बात है उनकी बेटी की हुकूमत है पंजाब के अंदर, आप समझते हैं कि पंजाब एक्चुअली अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा से आगे जा चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है मंसूर साहब कि अगर आप मेरे हाथ पैर बांध दे और आप मेरे साथ रेस में लगाएं और मैं इसके बावजूद आपके करीब करीब हूं, तो क्या मेरी कारकर्दगी आपकी कारकर्दगी से बेहतर समझी जाएगी या बुरी समझी जाएगी? मैं हैंडीकैप्ड हूं और आप पूरे जोर और शोर से भाग रहे हैं। मेरा आपने हाथ बांधे हुए हैं, मैं भाग नहीं सकता। मेरा अपना पैर एक बांधा हुआ है, मैं भाग नहीं सकता। अच्छा, मैं वजह बताने लगा हूं। पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा की जो जो अवाम है ना, ये याद रखे, इन लोगों ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। पहले वो जो आप लोगों का जो चांद देखने वाला सिस्टम था वो कहीं और बैठता था, फिर करते करते फाइनली वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंक हो गया है। अब इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की हुकूमत भी खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंक होगी। एक मिनट, आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंक हो गया? नहीं, एक्सप्लेन दिस, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा का निजाम था, चांद देखने का निजाम उनके साथ सिंक कर गया। सुन ले, उसके साथ सिंक इस तरह कर गया कि अब ज्यादा जोर खैबर पख्तूनख्वा की बेसिस पे होता है कि वहां पे चांद होता है, तो उस बेसिस पे पूरे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी आई एम रॉन्ग, कि पूरे पाकिस्तान में अब चांद को जब किया जाता है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ उसको सिंक किया जाता है कि यार ताकि हम सारे, ये मेरी Sir, it's not my, it's my, sir, it is my understanding. I could be wrong. So you have to respect my wrong interpretation. I have to respect your wrong interpretation? You have to respect my point of view, na? It is wrong or it is right. Sir, if it's factually wrong, how do you expect me to respect it, sir? Factually, और पाकिस्तान में चांद सबसे पहले साहिली पट्टी पे नजर आता है, सर। सर एक मिनट है जो ना, सारी पट्टी पे नजर आता है, बिल्कुल नजर आता होगा, लेकिन सबसे पहले जो हमेशा ये याद रखे, केपी जो है ना, वो वेस्ट में, केपी मोर टुवर्ड्स वेस्ट है, ठीक है, एज कंपेयर टू साइली। वहां पे अगर आप देखा जाए, हमेशा हम लोग जो केपी वाले हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उधर चांद, अक्सर हम लोग कहते थे कि पहले नजर आ जाता है। अब आपका जो एक उस लिहाज से होता है, लेकिन मैं उसको छोड़ के आगे जाता हूँ। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने 2-3 बातें की। मियां नवाज शरीफ साहब ने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा वहां पे हेल्थ नहीं है। आपको पता है कि सबसे बड़ा जो सेफ्टी नेट है वो खैबर पख्तूनख्वा में है कि हर एक को 10 लाख, हर फैमिली को 10 लाख रुपए का सेफ्टी नेट है, जो किसी और जगह पे नहीं है, और ये बहुत बड़ा सेफ्टी नेट होता है। देखिए, बात ये हो जाती है कि आपने, अच्छा, दूसरा ये हो जाता है कि 2 तरीके होते थे। मैं हॉस्पिटल ज्यादा बनाऊं, एक चीज, और मैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको फंक्शनल कर दूं, उनको सिंक कर दूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी बनाएगी ना, उनके अखराजात बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने अवाम को डिस्पर्स कर देता हूं बिटवीन द प्राइवेट, मिनिमम स्टैंडर्ड क्रिएट करके कि वहां पे अवाम की फ्री डिलीवरी ऑफ सेहत हो, और उनको मैं सेहत कार्ड से वो कर दूं। तो दिस इज हाउ यू ब्रिंग द private companies या private hospital into the government system, which is I think is much better way of doing it. उससे ये हो जाता है कि जो हॉस्पिटल है ना, जो मैं एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, मैं गांव की तरफ जहां पेरिफेरी है, वहां पे जहां बड़े हॉस्पिटल नहीं है, मैं उधर जाके हॉस्पिटल बना लूंगा, एंड आई विल हैव लॉट ऑफ गुड कंसल्टेंट सिटिंग देयर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द सेहत सहूलत। सो ये एक बहुत बड़ा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये याद रखें, अवाम कभी बेवकूफ नहीं होती, अवाम कभी सादा नहीं होती। अगर अवाम बेवकूफ होती, तो जैसे पंजाब ने, आपने शुरू में जो मोहम्मद साहब, आपने जो शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि जी आप मेरे हाथ पांव बांध दिए जाएं और आप भागना शुरू करें। केपी में मैं उसके आने लगा हूं। केपी में आप देखें 2006 से लेके आज तक, सिवाय ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में जो फेडरल टेन्योर था वो 3-4 साल के अलावा, सबसे ज्यादा वहां पे ये सुइसाइड बॉम्बिंग हुई है। उस सुइसाइड बॉम्बिंग को अगर आप देखें, मुझे पता है कितने लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। वहां का सारा पैसा निकल के पंजाब में और सिंध में चला गया है।
अगर ये वहां पे हालात ठीक होते तो फिर मैं देखता कि ये लोग मेरे साथ कैसे मुकाबला करते। अच्छा। फिर मैं देखता ये लोग मेरे साथ कैसे करते हैं। दैट इज व्हेन यू कैन कंपेयर एन एप्पल टू एन एप्पल। इस वक्त मैं हैंडीकैप हूं, दहशतगर्दी का इसके सामना है, बावजूद मैं बेसिकली इनका सूबे मुकाबला- को दहशतगर्दी का Exactly. सामना है, जिसकी वजह से Exactly और जी, उसी exactly. और उसी दहशतगर्दी के लिए जो बेसिकली पाकिस्तान की रियासत जो एक फॉर्मूला निकालती है, आप उससे भी एग्री नहीं करते? देखिए वो जो रियासत जो फॉर्मूला निकाल रही है ना, अगर आप हिस्ट्री देखें, उस फॉर्मूला ने हिस्ट्री में कभी काम नहीं किया। यू कैन एग्री विद दैट कि ये एक तरीका है, मेरा तरीका फर्क हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा हदफ और गवर्नमेंट का या रियासत का हदफ अलग अलग है। मैं भी अमन चाहता हूं, रियासत भी चाहती है तरीका अमन मुख्तलिफ। मैं कहता हूं इसका तरीका, आपका जो तरीका है वो हम कोई 22-23 दफा कर चुके हैं। कोई और तरीका कर लो, कोई हाइब्रिड तरीका, कोई और चीजें कर लो, लेकिन देयर हैज टू बी अ वे आउट। आप ये कह रहे हैं कि 22-23 दफा हो चुका है वैसे ही, बिकॉज आपने एक बात, आपके ख्याल में इन लोगों से पहले मुज़ाकरात कभी नहीं हुए? दहशतगर्दों से पहले मुज़ाकरात नहीं हुए? सवात के अंदर क्या हुआ था? बिल्कुल हुए, ऐसे हर जगह हुए, लेकिन आप जरा एसेस कर लो ना कि आपके मुज़ाकरात हुए थे वो क्यों फेल हुए। अब उसमें यह भी हो सकता है क्योंकि टेररिज्म इज अ मल्टी फेसेड डायमेंशन थिंग हो जाती है। उसमें आप देख लो यार, इसमें हम कहां गलतियां करें उसको चेक कर लो, क्योंकि जो बेसिक रीजंस ऑफ टेररिज्म है आप उनको देख लो, हम कहां पे गलती कर रहे हैं, एंड देन यू असेस इट एंड देन यू डू इट। मालिक साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सर उन्हें सुनिए। एक तो उन्होंने कहा कि चांद जो है ना वो अब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो, या जो वहां पे जिस तरह चांद देखा जाता है, पूरा पाकिस्तान अब एक्चुअली उस तरफ आ गया है। और इसके अलावा हेल्थ के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से उन्होंने कहा आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे हाथ पांव बंधे हो, टेररिज्म हो रही हो, हमारा किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि शायद वो पपल जई साहब का जिक्र कर रहे हैं। मौलाना पपल जई जो ऐलान कर देते थे उससे पूरे मुल्क के अंदर एक हिजानी सी कैफियत पैदा होती थी। वैसे तो चांद नज़र आने के बारे में आपने दुरुस्त ग्वादर की पट्टी पे सबसे पहले जो चांद नज़र आने के इम्कानात होते हैं। फिर रोलत हलाल कमेटी जो हमारी है वो चारों सूबों पर मुश्तमिल है, वो हर जगह पे चांद देखा जाता है। उसके बाद मुत्तफ़िका फ़ैसला किया जाता है। इख्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा के कहीं से होता था, एक मस्टर वज़ीर ख़ान से कभी आ जाती थी कि शातें आ गई हैं, उसको काफ़ी हद तक अब चीज़ें वो बेहतर हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई ये सिंक्राइज आपने कर लिया है फेडरल सिस्टम के साथ। दूसरी बात जो मेमन साहब ने कही, वो बात ये है कि जी उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ANP शायद इससे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थी। PTI मुश्किलात का शिकार नहीं है। ANP को काम करने की इजाज़त नहीं थी, ANP को जलसे करने की इजाज़त नहीं थी। ANP के ऊपर इतने खुदकुश हमले हुए कि उनकी लीडरशिप जो है, सीनियर लीडरशिप जो है वो उसमें शहीद हुई। लेकिन उसके बावजूद ANP ने कभी ये शोर नहीं डाला होगा, आपने माजी में कभी नहीं सुना होगा कि जब उनकी हुकूमत थी वो ये कहते जी कि हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं। तहरीक इंसाफ दरअसल जो है वो मेरे ख्याल में काम के साथ साथ बयानिए पर फोकस रखती है। वो ये समझते हैं कि ये कह दें कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ये दहशतगर्दी का जिक्र आपने भी किया है, इससे पहले बड़े मुज़ाकरात हुए हैं, जरगे हुए हैं। फ़ौज की सीनियर लीडरशिप इन जरगों में शरीक होती रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ माजी में कि जनाब फ़ौज की लीडरशिप खुद शरीक हो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में शरीक हुई, खुद जाके उन लोगों के साथ डायलाग हुआ, बातचीत हुई। और ये पता है हुकूमत को भी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी, कि अगर वहाँ पे आप टारगेटेड ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बयानी है वहाँ पे। दूसरी बात जिसका जिक्र अब आपने अपने आगाज़ में किया, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो कहते हैं ना कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। शुक्र है मियाँ साहब जो हैं वो बोले तो हैं, उनकी खामोशी जो है मैं समझता हूँ उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह थी। जब इलेक्शन थे 2024 के, मियाँ साहब लंबे लंबे पार्लिमानी बोर्ड्स किया करते थे, आपको याद है। अब GB के इलेक्शन है, मियाँ साहब बाहर आ गए। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ एक बड़े सियासतदान है और मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक है। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस हो सकती है, मरीम नवाज शरीफ साहबा की परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन लीडर उनके पास बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक्टिवली रोल अदा करना होगा सियासत के अंदर, सियासी मैदान के अंदर खुलकर उन्हें खेलना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। रही बात खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, दोनों जगहों पे अगर आप देखें, दोनों मेरे मेहमान बड़े रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन दोनों की सियासी जमातें अपोजिशन नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा में आज मियाँ साहब का बयान आ गया, अपोजिशन ने वहाँ कोई काम नहीं किया हुआ। हुकूमत के ऊपर आप मुझे बताइए कोई ऐसी तनकीद आपको नज़र आती है? कोई आपको उनके जिस करप्शन का वो जिक्र कभी टॉक शोज़ में कर लेते हैं, कभी उसके ऊपर उन्हें आवाज़ प्रॉपर असम्बली से बाहर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई हो, आपको अपोजिशन वहाँ नज़र नहीं आएगी। पंजाब के अंदर आपको अपोजिशन कभी नज़र नहीं आएगी जो हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद करती हो।
पीटीआई के तो कोई हाथ नहीं बंधे हुए, पीटीआई की लीडरशिप मौजूद है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो मरीम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी पर तनकीद कर सकते हैं। अब तनकीद क्या होती है? इमरान लेकिन खान खैबर साहब को पख्तूनख्वा के अंदर अगले 24 घंटे में एक बड़ी अनोखी चीज़ होने जा रही है। मैंने कहा इस पे भी आप अपनी राय दीजिए कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है वो सूबाई असम्बली का इजलास मुनक्किद मैं करना है। वही कहा ना, देखिए ये इस हद तक हम बयानियां और इस हद तक इस चीज़ों पे चले गए हैं भाई, क्रिकेट के खेल के मैदान है वो तो सियासत से पाक रहने वो दें। कह रहे जी अवामी अब जलसा होगा। अवामी जलसे के लिए जलसा आप नहीं, इजलास होगा, सॉरी, असम्बली के इजलास। बाहर कर लें, आप आपके पास और इमारतें थोड़ी हैं, और फिर असम्बली की इमारत किस लिए होती है? अच्छा, वहाँ अपने अवामी जरगा थोड़ा लगाना है। ये वो टैक्टिक्स हैं जो मेरे ख्याल में सियासी जमातें इस्तेमाल करने पे आ गई हैं कि जी ये साबित कर दें जी कि वो स्टेडियम में पहुंच गए। भाई स्टेडियम का क्या लेना